हेलो, स्वागत है तुम लोगों का क्लास 2 के अंदर। तो जिसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे मेडिवल हिस्ट्री का। इस्लाम के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जानकारी ले रहे थे ना। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पहले अपन लोगों ने क्या देख लिया था कि एक जो सच्चा मुसलमान होता है उसके पांच पिलर्स होते हैं। और हिस्ट्री तुम्हारी किसने बनाई थी? जो हिस्ट्री जो वर्ड है, ये जो हिस्ट्री वर्ड है ना, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से आया था। अरे बता, किया था कि नहीं किया था? ग्रीक वर्ड, ग्रीक का दूसरा नाम यूनानी। अरे बोल भाई, ठीक है ना। ग्रीक पर्सन था, एक ग्रीक पर्सन था। उस ग्रीक पर्सन का नाम क्या था भाई? अरे बोलो। हेरोडोटस, क्या नाम था? हेरोडोटस नाम था भाई, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं, ठीक। इसकी एक बुक भी थी। क्या थी भाई? इसकी एक बुक भी थी। बुक का क्या नाम था भाई? हिस्टोरिका। क्या नाम था भाई? हिस्टोरिका नाम था, ठीक। हिस्ट्री को मैंने बताया था कि दो पार्ट के अंदर ड्राइव करते हैं। एक होता है इंडियन हिस्ट्री, एक होता है तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री तीन टाइप का होता है। एक होता है एंशियंट, अरे बोलता जा। एक होता है तेरा मेडिवल, अरे बोलती जा। और एक होता है तेरा मॉडर्न, अरे बोलते जाओ। ये होता है तुम्हारा अननोन से कहाँ तक? 700, सॉरी 712 AD तक। अरे हाँ कि ना बोलो भाई, बजाना। ये होता है तुम्हारा 700, गलत हो गया, 712 AD से कहाँ तक? 1707 AD तक। 1707 AD में क्या हुआ था? लिख के बताओ। अगला भाई, अगला क्या था? 1707 से लेके, बार बार गलत हो जाता है। 1707 से लेके अभी तक, मतलब आफ्टर 1707। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें, आफ्टर 1707 AD, कुछ गलत तो नहीं होगा दोस्तों? फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था AD का, BC का, गाली नहीं आनी चाहिए, BCE का और तुम्हारा CE का। क्या ये सारी की सारी बातचीत आप लोगों की समझ में आई थी? फिर मुस्लिम के बारे में बताया था, मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया था। अल्लाह, खुदा, पांच पिलर्स थे, सब बताया था कि नहीं बताया था? कौन से थे भाई? कलमा था, और क्या था? रोज़ा था, और तुम्हारा क्या था भाई? बताओ, जल्दी बताओ, भूलना नहीं, जल्दी लिखो। रोज़ा था, कलमा था, रमज़ान था, और क्या था भाई? नमाज थी, बोलते जाओ अब थोड़ा सा। और क्या था भाई? हज यात्रा थी। और बता जल्दी। अगला जक़ात था, भूले तो नहीं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। सारी की सारी चीज़ें याद हैं कि नहीं याद हैं? कलमा क्या था भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या था? कि एक सच्चा मुसलमान हमेशा अल्लाह को मानेगा, अल्लाह को फॉलो करेगा और उनके पहले पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब को फॉलो करेगा। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? रोज़ा क्या था भाई? रोज़ा रखेगा रमज़ान के महीने में। नमाज क्या थी भाई? एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। अरे बोलते जाओ। हज यात्रा क्या थी भाई? कि मक्का से, रुक जाओ, मक्का से मदीना जाएगा, एम से एम जाएगा। और ज़कात क्या था भाई? 1/40 पार्ट क्या था भाई? उसकी एनुअल इनकम का उसको दान देना होगा, ठीक है ना। फिर हमने थोड़ा सा देखा था हज़रत मोहम्मद साहिब के बारे में, ठीक। अब इसके आगे हम आज की कहानी शुरू कर देंगे। ये तो बस थोड़ा सा वार्म अप था। अब मतलब तुम्हारा हर सेकंड क्लास के अंदर, मतलब जो भी कोई क्लास नेक्स्ट हुआ करेगी ना, उसके अंदर हम ऐसे ही तुम लोगों को कहानी की तरह एक झटके में निपटा देंगे। ये समझ लो कि तुमने कल की जो पूरी क्लास पढ़ी थी वो एक पेज में सुलट गई तुम्हारी, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। देखो, आगे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद। किसके बाद? आफ्टर हज़रत मोहम्मद साहिब डेथ। कहानी सुनाता हूँ, बड़ी बढ़िया, मज़ा आएगा तुम लोगों को। कहानी ये है, हज़रत मोहम्मद साहिब की डेथ हो गई, ठीक। हो गई भाई, ठीक। अब लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई भाई, क्योंकि अकेले जो रसूल थे, जो तुम्हारे रसूल थे, वो तो सिर्फ यही थे। अरे हाँ कि ना, यही थे, है ना। इनके बाद तो ना अल्लाह, ना कोई और। किसको पूजें भाई? किसकी पूजा करें, है ना भाई। तो पीपल ने, तो जो वहाँ के लोग थे, लोगों ने क्या करा भाई? पीपल्स ने क्या करा भाई? लोगों ने क्या करा? जो रसूल था, क्या था भाई? क्या था भाई तुम्हारा? जो तुम्हारा रसूल था, रसूल की एक क्या बना दी? एक पोस्ट बना दी भाई। कि मतलब एक पोस्ट है रसूल,
है ना, रसूल की एक पोस्ट बना दी, और उस पोस्ट का जो नाम था, जो नाम रखा गया था, वो नाम क्या रखा था भाई, क्या था भाई, उसका नाम था खलीफा। क्या नाम था भाई, खलीफा। क्या नाम था भाइयों बहनों, सही समझे हो, खलीफा। ठीक है ना, खलीफा नाम था उस पोस्ट का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अब कहानी में आते हैं हज़रत मोहम्मद साहिब। हज़रत मोहम्मद साहिब के एक शिष्य हुआ करते थे, है ना, एक स्टूडेंट थे, है ना भाई। कौन थे भाई, स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कर लें, तो यहाँ पर कौन थे भाई, स्टूडेंट थे। कौन थे, स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक, इनके क्या थे भाई, स्टूडेंट थे। स्टूडेंट कौन थे, स्टूडेंट का नाम था अबू बकर। क्या नाम था भाई, अबू बकर। अबू बकर, है ना भाई, अबू बकर थे। ठीक, अबू बकर जो थे भाई, वो क्या थे भाई, वो इनके स्टूडेंट थे। और दूसरी तरफ जो थे, वो इनके दामाद थे। कौन थे भाई, दामाद थे। दामाद थे, किसके दामाद थे भाई, हज़रत मोहम्मद साहिब के दामाद थे, जिनका नाम था अली। क्या नाम था भाई, अली नाम था। ठीक, अली नाम था। क्लियर है भाई, चलो आगे बात करते हैं। लोगों ने कहा कि हम तो खलीफा बनाएंगे, जो फर्स्ट खलीफा बनाएंगे वो हम अबू बकर को बनाएंगे। किसको बनाएंगे भाई, अबू बकर को हम पहला खलीफा बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो तुम्हारी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसने क्या किया, उसने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई, टू पार्ट के अंदर। कितने पार्ट भाई, टू पार्ट्स के अंदर क्या होगी भाई, डिवाइड हो गई। ठीक, एक थे जो क्या बोल रहे थे कि हम किसको लीडर बनाएंगे, अबू बकर को। किसको बनाएंगे, अबू बकर को लीडर नहीं, खलीफा बनाएंगे। और एक तरफ पार्टी थी जो क्या बोल रही थी कि हम किसको बनाएंगे, अली को बनाएंगे। जो अबू बकर को डिवाइड, मतलब अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे, वो मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग थे। ठीक है भाई, और जो अली को खलीफा बनाना चाहते थे, वो कुछ लमसम लमसम 20% लोग थे। ठीक है भाई, ये बात याद रखना कि अबू बकर को मेजॉरिटी क्या बनाना चाह रही थी, खलीफा बनाना चाह रही थी, और वहीं अली को खलीफा बनाना नहीं चाह रही थी। ठीक है ना, मतलब बट लेकिन कुछ लोग अली के फेवर में भी थे कि अली को हम क्या बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, तो इसको किसको, अबू बकर को क्या बनाया गया था भाई, फर्स्ट खलीफा बनाया गया था, फर्स्ट खलीफा। ठीक, फर्स्ट खलीफा बनाया गया था अबू बकर को। अबू बकर के बाद कौन बना था भाई खलीफा, बताओ, उमार। कौन बने थे भाई, उमार बने थे। उमार क्या थे भाई, सेकंड खलीफा थे। क्या थे मालिक, सेकंड खलीफा थे। उमार के बाद कौन आए, उमार के बाद कौन आए, उमार के बाद बने तुम्हारे उस्मान। कौन बने भाई, उस्मान। उस्मान क्या बने तुम्हारे, थर्ड खलीफा। क्या बने भाई, थर्ड खलीफा। ठीक, और फिर उस्मान के बाद फोर्थ खलीफा कौन बना था भाई, फोर्थ खलीफा कौन बना था, फोर्थ खलीफा, फोर्थ खलीफा कौन बना था भाई, फोर्थ खलीफा बना था अली। अली बने थे। कौन बने थे भाई, अली बने थे। तो जिन लोगों ने अबू बकर को, किसको भाई, अबू बकर को पहला खलीफा माना था, उन उस मुस्लिम मेजॉरिटी को हम बोलते थे सुन्नी मुसलमान। क्या बोलते थे भाई, सुन्नी मुस्लिम्स। क्या बोलते थे दोस्तों, सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है ना भाई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो। ठीक, और जो अली को अली को पहला क्या मानते थे भाई, फर्स्ट खलीफा मानते थे, फर्स्ट खलीफा मानते थे। ठीक, ये कितने लोग थे मेजोरिटी के अंदर, ये थे सिर्फ 20%, अप्रॉक्सीमेट 20% थे, है ना, 20% मेजोरिटी, मेजोरिटी। ठीक है ना, तो ये क्या मानते थे, अली को फर्स्ट खलीफा मानते थे। इन लोगों को भविष्य में जाना गया शिया मुस्लिम्स के नाम से। किस नाम से भाई, शिया मुस्लिम्स, मुस्लिम्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, अपन को काम है कॉन्सेप्ट बताना, स्पेलिंग का मास्टर तो मैं हूँ नहीं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई भाइयों बहनों, ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ गई भाइयों बहनों, चलिए इजी हो गया, आगे देखते हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे भी लोग थे, क्या थे भाई, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या कहा भाई, जिन्होंने कहा ना तो हम तुम्हारे अबू बकर को मानेंगे, ना तो हम तुम्हारे अबू बकर को मान रहे, ना हम तुम्हारे
किसको मान रहे, नाम तुम्हारे अली को मान रहे, दोनों को हम नहीं मानेंगे। हम डायरेक्ट बात करेंगे किससे भाई, डायरेक्ट कौन भाई, अल्लाह, डायरेक्ट कौन भाई, अल्लाह, ठीक है ना भाई। हम अल्लाह को ही क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक, हम अल्लाह को ही फॉलो करेंगे। अब बात आई कि अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे, तो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अब इबादत क्या होता है भाई, इबादत मतलब बोले तो पूजा, ठीक, इबादत बोले तो पूजा, है ना। पूजा कैसे करेंगे, है ना भाई, तो इबादत करेंगे सूफ़ी म्यूज़िक से, किससे भाई, सूफ़ी म्यूज़िक से। अरे तुम लोगों ने सुना तो होगा ना, कव्वाली, कव्वाली, ठीक, सूफ़ी म्यूज़िक से करेंगे, ठीक। अब क्योंकि सूफ़ी म्यूज़िक से कर रहे थे, है ना, तो इसीलिए इन मुस्लिम्स का नाम पड़ गया क्या भाई, सूफ़ी मुस्लिम्स, सूफ़ी मुस्लिम्स, है ना भाई। तो हमारे सामने 3 कैटेगरी आ गई मुस्लिम्स की, कितनी कैटेगरी आ गई दोस्त, 3 कैटेगरी आ गई। एक कौन से भाई, सुन्नी, दूसरे कौन से भाई, शिया, और तीसरे कौन से भाई, सूफ़ी, है ना। ये बहुत कम है भाई परसेंटेज में, 1 से 2% है बस। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मेजॉरिटी किसकी है भाई, सुन्नी की है। ये कितने है भाई, 80 से 85% है ना भाई। ये कितने हैं भाई, 15 से 20% है भाई। अरे ठीक है, और बाकी जो मतलब इनमें से कम ज़्यादा होगा ना, तो जो बचे कुचे हैं वो तुम्हारे क्या हो गए भाई, ये हो गए, ठीक। अगर किसी बालक को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अभी किचिक कर सकता है, ठीक है भाई, फिर हम आगे बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना, कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ, एनीथिंग, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके अंदर हम आगे देखेंगे। अब हम पहला क्या कराएंगे भाई, अरब आक्रमण कराएंगे, है ना। फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, अरेबियन इन्वेजन, अरेबियन इन्वेजन, अरेबियन इन्वेजन किस पर भाई, कहाँ पर हुआ है अरेबियन इन्वेजन, इंडिया पर। अरे बातचीत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, मैंने, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है भाई। चलो आगे अब बात करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी छोटी सी इंडिया बना लेते हैं, ट्यों 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 ट्यों, ठीक। ये हमारी छोटी सी इंडिया बन गई। इंडिया छोटी नहीं, हमारी बहुत बड़ी इंडिया है, ठीक है भाई। चलो अब इंडिया में ये एक जगह पड़ती है, ये एक जगह पड़ती है, ये वाली, ठीक है दोस्तों। इसको प्यार से बोला जाता है क्या, सिंध। क्या बोलते हैं भाई इसको, सिंध बोलते हैं, ठीक। अब सिंध के एक रूलर थे, कौन थे भाई, रूलर थे। सिंध के क्या थे भाई, रूलर थे। उन रूलर का जो नाम था वो क्या था, इन रूलर का नाम था दाहिर। क्या नाम था भाई, दाहिर, ठीक। दाहिर कौन थे, रूलर थे, कहाँ के थे भाई, सिंध के थे, ठीक, दाहिर, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या था, एक पोर्ट था, क्या था भाई, एक पोर्ट था। अरे बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो, जय माता दी। यहाँ पर क्या था भाई, एक पोर्ट था, ठीक। उस पोर्ट का क्या नाम था भाई, देवाल पोर्ट। क्या नाम था भाई, देवाल पोर्ट। इतनी बातचीत समझ में आई। देवाल पोर्ट पर क्या होता था, अब देवाल पोर्ट पर क्या होता था ये हम 2 मिनट बाद समझेंगे। उससे पहले हम ये बताते हैं कि अब ये जो लफड़ा पड़ा है, ये लफड़ा पड़ा क्यों है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरब में, क्योंकि अरब से ही तो आक्रमण होंगे ना, तो अरब की भी तो कहानी चलेगी। अरब के रूलर थे, क्या थे अरब के रूलर थे दोस्तों, अरब के रूलर का नाम क्या था भाई, अल बजाज, आई एम सॉरी, अल हजाज। क्या नाम था भाई, अल हजाज नाम था, बात समझ पा रहे हो, ठीक। अल हजाज के सेनापति था, ठीक, अल हजाज का सेनापति था, सेनापति, किसका पति, पूरी की पूरी सेना का पति, ठीक है भाई। अल हजाज का सेनापति था, ठीक। अब सेनापति का नाम क्या था, सेनापति का नाम था, जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम नाम था भाई का, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या होता था, अल हजाज के जो जहाज होते थे, है ना, जो अल हजाज के ये जो जहाज होते थे, है ना भाई, जहाज, ठीक, जहाज होते थे। ये जहाज जाते थे कहाँ पर भाई, देवाल बंदरगाह से होते हुए निकलते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा दाहिर की सड़क गई। राजा दाहिर ने कहा, अरे हमारे यहाँ ऐसे कैसे भाई, बिना टैक्स के जा रहे हो, ये तो बदतमीजी है। तो राजा दाहिर ने इसके जो जहाज थे, किसके जहाज थे भाई,
मोहम्मद बिन कासिम के? ना 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 ना, जो जहाज ऐसे करके जा रहे थे, राजा दाहिर ने यहाँ पर मना कर दिया कि नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ से ये जहाज वापस लौट गए भाई उल्टे पर। ठीक, समझ पा रहे हो बात को, है ना? ये सुन के जो अल हजाज है इसकी खोपड़ी खराब हो गई अल हजाज की। लेट मी मेक खोपड़ी, अल हजाज की खोपड़ी ख़राब हो गई, है ना? कि अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो तुमने गलत कर दिया हमारे साथ, धोखा कर दिया, धोखेबाजी हो गई, गद्दारी कर बे। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, इसने तैयार कर दिया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब कब तैयार हुए थे? 712 से 714 एडी। ठीक, अब एडी लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कहानी एडी में ही चल रही है, एडी है ना भाई, एडी। ठीक है ना? तो इसने क्या किया था, इसने इंडिया पर अटैक कर दिया, अटैक्ड इंडिया, अटैक्ड इंडिया। ठीक, अटैक्ड इंडिया। ठीक, इंडिया में भी कौन सी जगह पर अटैक किया था भाई? अरे मामला सिंध से बिगड़ा है तो अटैक भी कहाँ पर होगा भाई? सिंध पर ही होगा ना मेरी जान। इसको हम बोलते हैं क्या भाई? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मुस्लिम अटैक, फर्स्ट मुस्लिम अटैक, फर्स्ट मुस्लिम अटैक हुआ। ठीक है भाई, कब हुआ भाई? 712 एडी के अंदर। ठीक, मतलब कहने को यहाँ से एक बात पकड़ पा रहे हो कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से ही क्या स्टार्ट हो गई थी? मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो गई थी। बात समझे मेरी जान? चलो ठीक, अब अटैक करने कौन आया था भाई? अटैक करने आया था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज तो अपने घर पे ही था, है ना? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया किसके ऊपर? दाहिर के ऊपर। एंड इसने दाहिर को क्या कर दिया भाई? हरा दिया। ठीक, अब इसने जब दाहिर को हरा दिया, हरा क्या दिया, दाहिर को मार ही दिया। MBQ ने क्या करा भाई? किल्ड, किसको उड़ा दिया? दाहिर को। ठीक है दोस्तों, ठीक, दाहिर को। क्लियर है बात? ठीक, अभी लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि दाहिर भाई साहब की 2 डॉटर्स थी। क्या थी भाई? 2 डॉटर्स थी। ठीक, उन डॉटर्स का नाम क्या था भाई? डॉटर्स का नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइए भाई। सूर्या देवी और जल्दी 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 अगला नाम लिख दे, परमल देवी। क्या भाई? सूर्या देवी और परमल देवी। ठीक, ये 2 उसकी लड़की थी, है ना? इसने कहा, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा 2 लड़कियां, 2 स्त्रियां, है ना? तो इसको लगा अपॉर्चुनिटी, वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं जैसी आप समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटी यानी कि यहाँ पर जो राजा था, कौन भाई? रूलर था अल हजाज, इसके 2 लड़के भी थे, 2 सन्स। ठीक, इसने कहा राजा साहब खुश हो जाएंगे, बहुएं ले जा रहा हूँ मैं उनके लिए। तो यहाँ से ये लेकर गया किसको? दाहिर की लड़कियों को। ठीक, उठा ले गया। ठीक, और उठा के लेके जाने के बाद इसने सौंप दी किसको? अल हजाज को। लेकिन चलो ये कहानी अभी 2 मिनट बाद बताएंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग में नहीं मारेंगे ससुरे को। ठीक है ना? चलो देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MBQ, इसका मतलब यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। कन्फ्यूज मत जाना। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? जजिया लगा दिया था, इम्प्लीमेंटेड क्या भाई? जजिया। क्या? इम्प्लीमेंटेड जजिया। ठीक, जजिया क्या होता है? 1 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ। ठीक, इम्प्लीमेंटेड जजिया लगा दिया था। ठीक, अब जजिया होता क्या है? जजिया की बात कर लेते हैं। जजिया जो होता है ये एक रिलीजियस टैक्स होता है। क्या होता है भाई? रिलीजियस टैक्स होता है। ठीक, रिलीजियस टैक्स किस संदर्भ में होता है? ये टैक्स कौन देते हैं? ये भाई टैक्स देते हैं नॉन मुस्लिम लोग। कौन देते हैं भाई? नॉन मुस्लिम लोग इस टैक्स को देते हैं, नॉन मुस्लिम लोग इस टैक्स को देते हैं। ठीक, मतलब कहने का ये है कि अगर XYZ कोई पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो ये रहा हमारा राजू, ठीक, और यहाँ पर एक पर्सन हम बनाते हैं, इसको टोपी बना देते हैं तभी तो लगेगा मुसलमान। ठीक, शेफ़ लग रहा है ये तो, छोड़ो। ठीक, राजू, है ना? और यहाँ पर एक बंदा बना देते हैं हम, नाम कोई मुस्लिम नाम सजेस्ट करो। औरंगज़ेब ले लेते हैं।
औरंगजेब। अरे औरंगजेब वाला नहीं, कोई दूसरा लड़का है, ऐसी सड़क पे टहलता वो लड़का है, ठीक है ना। दो लड़के हैं, ठीक। तो क्या होगा, जो जजिया जो टैक्स है वो ये वाला नहीं देगा, क्योंकि ये तो पहले से ही मुसलमान है, ठीक। ये देगा, ये है ना। राजू क्या है भाई, हिंदू है, बोल देते हैं कि राजू क्या है भाई, हिंदू है। ये क्या है, ये तो देखने में भी मुसलमान लग रहा है, ठीक है भाई। राजू हिंदू है, तो राजू टैक्स देगा हिंदू बने रहने के लिए, ठीक है ना। अगर उसे टैक्स से बचना है तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो टैक्स दे अपने धर्म में रहना चाहता है तो फिर उसे टैक्स देना होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों की ये बात समझ में आई हो, है ना। इतनी सी अपनी छोटी सी कहानी आप लोगों की समझ में आई हो। चलिए इसमें अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो, नॉन मुस्लिम्स को देना होगा। अच्छा, ये टैक्स जो है, जो जजिया है, ये किस किस पर नहीं लगा था, है ना। नॉट एप्लीकेबल, किस किस पर नहीं था, नॉट एप्लीकेबल, ठीक। किस किस पर एप्लीकेबल नहीं था भाई, ये सबसे पहले किस पर एप्लीकेबल नहीं था, ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक। ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक, ब्राह्मण्स के ऊपर। दूसरे किसके ऊपर नहीं था भाई, विडोज़ के ऊपर, विडोज़ बोले तो विधवा औरतें, ठीक। और तीसरा किसके ऊपर नहीं था भाई, तीसरा था डिसेबल्स यानी कि विकलांग के ऊपर, ठीक। इन तीन के ऊपर, मतलब जो समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी हुआ करती थी उस समय पर, उन पर ये जजिया नहीं लगाया जाता था। एम आई क्लियर? क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दिरहम कॉइन की बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या स्टार्ट करी थी भाई, दिरहम कॉइन स्टार्ट करे थे, कहाँ पर, इंडिया में, ठीक। जो कि किसके होते थे भाई, गोल्ड के होते थे। एम आई क्लियर? दिरहम भाई दुबई की, क्या दुबई की करेंसी। ये यहाँ पर अरबी घोड़े लाया था, अरबी हॉर्सेस। और क्या लाया था भाई, कैमल लाया था, कैमल हस्बेंड्री, ठीक, कैमल हस्बेंड्री। और इसने खजूर की खेती करना भी स्टार्ट करा था, डेट्स हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, डेट हार्वेस्टिंग। अगर हिंदी वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं हिंदी में भी आप लोगों को लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। डेट हस्बेंड्री, ठीक है। एम आई क्लियर? इतनी दिक्कत, मतलब अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो सबसे पहले मॉनसून वर्ड आया था, कौन सा वर्ड आया था, मॉनसून, मॉनसून वर्ड आया था, वो किसने दिया था भाई, अरबी पीपल ने दिया था, अरबी पीपल ने दिया था, अरबी पीपल, अरबी पीपल भी कौन सा था भाई, एम बी क्यू मे बी, है ना, एम बी क्यू, ठीक। आगे बात करते हैं। एटलस मानचित्र, एटलस मानचित्र, मानचित्र, ठीक, एटलस मानचित्र भी दिया था, ठीक। और दो फेमस बुक थी, टू फेमस फेमस बुक्स थी, क्या थी भाई, टू फेमस बुक्स थी, है ना, जिसको उसने ट्रांसलेट किया था इसमें अरबी में, ट्रांसलेट टू अरबी, अरबी में अनुवाद, अरबी में अनुवाद, ठीक। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है। अरबी में अनुवाद। तो पहली जो बुक थी उसका नाम था पंचतंत्र, पंचतंत्र, ठीक। और जो दूसरी थी उसका क्या नाम था भाई, चरक संहिता, चरक संहिता, हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, पंच वेच, अरे सब कुछ एक ही बारी में हो जाएगा क्या, पंचतंत्र, पंचतंत्र, ठीक। और दूसरी कौन सी थी भाई, चरक संहिता। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या बातचीत समझ में आ रही है ना भाई। तो आज के लिए इतनी बातचीत रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन, क्या हम पढ़ेंगे भाई, टर्किश इन्वेजन, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी चीज़ें जो भी ये तक हमने पढ़ी हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये तो मतलब, हाँ, बात करते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहिब की डेथ के बाद जो कि रसूल थे, है ना, लोगों ने कहा कि अब तो रसूल मर गए हैं भाई, अब क्या करा जाए, है ना। तो उन्होंने रसूल के ही इक्विवेलेंट एक पोस्ट बना दी जिसका नाम था खलीफा, ठीक। अब शर्त ये आती है कि सबसे पहला खलीफा बनेगा कौन, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक था अबू बकर और दूसरा था अली। अबू बकर जो था वो किसका शिष्य था, मतलब हज़रत मोहम्मद साहिब का शिष्य था, और जो अली था वो उनका दामाद था।
अबू बकर को बनाया गया पहला खलीफा एज़ पर द मेजॉरिटी डिसाइड्स। उनको बनाने के बाद फिर दूसरा खलीफा बनाया गया उमार को, तीसरा बनाया गया उस्मान को, और चौथा खलीफा बनाया गया अली को। तो जो लोग अली को चौथा खलीफा मानते हैं वो कहलाते हैं सुन्नी मुसलमान, ठीक। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अबू बकर को खलीफा मानने से मना कर दिया और अली को ही अपना पहला खलीफा चुना। तो जिन्होंने अली को पहला खलीफा चुना था उनको शिया मुसलमान कहते हैं, और ये मेजॉरिटी में कम है सुन्नी के कंपैरेटिव। कुछ ऐसे भी मुसलमान ग्रुप थे जिन्होंने मना कर दिया कि ना तो हम अबू बकर को अपना खलीफा मानेंगे और ना ही हम अली को अपना खलीफा मानेंगे। उन्होंने सीधी अल्लाह की इबादत करना चाहिए, है ना, सूफ़ी म्यूज़िक के थ्रू, यानी कि कव्वाली के थ्रू उन मुसलमान को हमने सूफ़ी मुसलमान कहा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अरब इन्वेजन की बात करते हैं। अरब इन्वेजन इंडिया पर सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था, जो कि सिंध के रूलर दाहिर के ऊपर अटैक करना चाहता था, क्योंकि उसने देवाल पोर्ट से क्या लौटा दिए थे, उसके जहाज लौटा दिए थे। दाहिर की दो पुत्रियां थीं, सूर्या देवी और परमल देवी, है ना। मोहम्मद बिन कासिम 1712 के अंदर इंडिया पर अटैक करता है और राजा दाहिर को उड़ा देता है, मुंडी उड़ा देता है। और मोहम्मद बिन कासिम ही पहला मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और उसने पहली पहली बार मोहब्बत नहीं की थी, उसने पहली पहली बार जजिया लगाया था। किसके ऊपर भाई? जजिया लगाया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है। और उसमें से कौन कौन छोड़ दिए थे? ब्राह्मण, विडो और डिसेबल। इसके अलावा उसने दिरहम कॉइन स्टार्ट किया था जो कि गोल्ड के थे। अरबी घोड़े लाया था, कैमल हस्बेंड्री स्टार्ट की थी, और तो और खजूर की फार्मिंग स्टार्ट की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, उसने मानसून की। मानसून भी अरबी पीपल लाए थे ये शब्द। एटलस मानचित्र भी लाया था, और उसने 2 किताबों को अरबी में ट्रांसलेट कराया था, पंचतंत्र की कहानियाँ और चरक संहिता। साथ ही साथ इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि जब वो उन 2 स्त्रियों को लेकर चला गया था अपने राजा के पास, तो उन दोनों बहनों ने ये झूठ बोल दिया था कि हम अब, मतलब जो आपका सेनापति है उसने हमारा पहले से ही शोषण किया है, तो अब हम पवित्र नहीं रही हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो आप अपने पुत्रों की हमसे शादी करा दें, है ना, और नहीं चाहें तो फिर आप मोहम्मद बिन कासिम को सज़ा दें। तो ये सुनकर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मार डाला। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का जो कार्यकाल समय है वो 712 एडी से 714 एडी तक है। कल हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। कल हम शुरू करेंगे टर्किश इन्वेजन, वो फ्लो में ऐसे ही निकलता चला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, नमस्कार।